हेलो एंड वेलकम टू द फर्स्ट एंड मोस्ट एपिसोड ऑफ द ऑस्पिशियस पॉडकास्ट। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे वेज वर्सेस नॉन वेज, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। और इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ सवाल है जिनके जवाब देने के लिए आज हमारे बीच आ रहे हैं श्री अमोघ लीला प्रभु जी। तो बिना कोई विलंब किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सर, दुनिया का सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जो अब तक सॉल्व नहीं हुई, वेज वर्सेस नॉन वेज। वेल, बिफोर वी बिगिन लेट मी कन्फेस या डिक्लेयर कह लो, लेट मी डिक्लेयर कि आई एम 100% वेजिटेरियन। बचपन से लेके आज तक जब जब ये सवाल आया कि वेज वर्सेस नॉन वेज, तब मुझे यही सुनने मिला कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो लोग स्ट्रांग होते हैं। और इसका मेरे ख्याल से कुछ जवाब है जो आप ऑब्वियसली देंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ है कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, दिस इज कंप्लीटली अ मिथ। सो सर, व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट इट? दया कम होती है बाय मीट ईटिंग, मांस खाने से। मोर वी ईट मीट, मोर वी फील एजिटेटेड, मीट खाने से। और साथ ही मीट खाने से क्या होता है, मीट खाने से ओवरऑल हमारी हेल्थ कमजोर होती है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि ना जो मीट खाने वाले लोग हैं दे आर वेरी पावरफुल, में शक्ति होती है, बिकॉज दे आर टेकिंग प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट। अच्छा, मतलब मांस खाने से ताकत आती है? यस यस। अच्छा, सांड क्या खाता है? घास फूस। राइट। हाथी क्या खाता है? घास फूस। तो ताकत कहां पर है? घास फूस में। जो लोग मांस खा रहे हैं ना, वो मांस किसका खाते हैं? जो इसने वेजिटेरियन फूड खाया है ना, उस वेजिटेरियन फूड से बना हुआ उसका जो मांस है वो खाया उसने। right. ये मीट बनता भी किससे है? उस वेजिटेरियन फूड से। तो ताकत कहां पर है? घास फूस में। मेरे कॉलेज के दिनों में एक बंदा था, ही वाज लाइक बॉडी बिल्डर था बंदा, कट शर्ट्स थे उसके। और अभी तो आई एम स्टिल 65, नहीं नॉट 65, आई एम करंटली 75 kgs। उस वक्त था आई वाज 55, मतलब इससे 20 किलो कम। ओके। एकदम स्किनी था इन माय कॉलेज डेज। तो मैं इस्कॉन से जुड़ा हुआ था, आप लोग जैसे मैं इस्कॉन यूथ फॉरम में आया करता था ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज। तो अब ये व्यक्ति जो था मेरे को देखता था, कहते हलकट, रोज़ मीट खाता था। कॉलेज के बाहर मिलता था रेडी पे, रोज़ मीट खाता था ये। तो ये मेरे से पंगे भी लेता था, कहते हैं कमज़ोर, जैसे होते हैं जो पालतू कुत्ते होते हैं वो गली कुत्तों को छेड़ते हैं। डोबरमैन, भाई गली का कुत्ता। वो मुझे ऐसे ही देखता था वो। तो मैं बैठे लोगों के पीछे कंपास रख देगा तो मुझे चुप जाएगा। मैं सहन करता था, क्योंकि हमने सुना हुआ था तृणा दपी सुनीचे ना तरो रपी सहिष्णुना। अभी लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था, 6-8 महीने हो गए थे, तो अपने में सहनशीलता इतनी थी नहीं। मैं कोई बहुत बड़ा संत तो था नहीं 22 साल पहले। तो मैं कहा बहुत हो गया यार, लेकिन क्या करूँ मैंने, व्हाट टू डू। तो हमारा लगा पंजा कंपटीशन था, तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो मुझको पता लगा कि ना उसने अपना बीटा रखा है, बीटा। मैंने कहा मेरा नाम मेरा बीटा रखो, आई वांट टू बी बीटा। क्यों? पता है उसका बीटा है इसलिए। ओके ओके। अल्फा, तो अल्फा वाले दोनों आए, पंजे लड़े, ठीक है। ओके, बीटा, तो वो तो मेरे को देख करके आया हुआ है बहुत खुश था, हो गया अरे, तो सिकड़ा आदमी। तो उसका और मेरा हुआ, पंजा हुआ। तुम्हारा पंजा 1 मिनट तक तो बीच में ही रहा। उसने कहा 1 मिनट हो गया बीच में ही है। उसके बाद मैंने इसको नीचे करना शुरू कर दिया, एंड देन ही लॉस्ट। चीटिंग हुई है, ये कंगड़ी कहां से मेरे को हरा देगा, मैं जिम जाता हूं, प्रोटीन शेक पीता हूं, टंगड़ी तोड़ता हूं। दोबारा हुआ, दोबारा हरा वो। उसके बाद से उसने मुझसे पंगा नहीं लिया। पर हमारा जब डिस्कशन कभी हुआ था अबाउट मीट, मैंने कहा देख, तू बोलता है मीट खा के ताकत आती है, मैं मीट नहीं खाता, मैं प्याज लहसुन भी नहीं खाता। मैं किस में ज़्यादा ताकत, घास फूस वाले में या मीट खाने वाले में? घास फूस खाने में। देयर इज मोर स्ट्रेंथ इन घास फूस। क्या बात। बट सर, फ्यू पीपल थिंक कि इंसान की बॉडी नॉनवेज खाने के लिए बनी है। What would you like to say about it? What is your take about it? हमारी बॉडी मीट खाने के लिए बनी ही नहीं है। हमारी पेट में जो एसिड होता है ना, is 20 times less acidic than the carnivorous animals.
दे कैन डाइजेस्ट मीट, वी कैनॉट। इसलिए कई बार लोग शादी पार्टी में जाते हैं ना, मीट भी टंगड़ी वंगड़ी थोड़ी, उसके बाद फिर उल्टी कर दे, ये क्या हुआ, पचा नहीं, क्यों, तो खाने के लिए बना ही नहीं वो। आवर बॉडी इज नॉट मेंट फॉर दैट। जितने भी हर्बीवोरस एनिमल्स है ना, उनकी पेट की चर्बी है, इट्स लॉन्ग, क्योंकि हम फूड को धीरे धीरे करके डाइजेस्ट करते हैं, पूरा नूडल्स है। जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, दे ईट, दे डाइजेस्ट, एग्जिट एज अ स्टूल। उनका नहीं है जलेबी की तरह घूमे, क्योंकि मीट जल्दी सड़ता है, अगर आंतों में घूम गया ना मीट, सड़ जाएगा वो। इसलिए कार्निवोरस एनिमल्स को पाइल्स की बीमारी नहीं होती, ह्यूमंस में होती है। एंड एज पर रीडर्स डाइजेस्ट, पाइल्स की बीमारी 90% जो मीट ईटर्स हैं उनको होती है, बिकॉज आवर बॉडी इज नॉट मेंट फॉर मीट ईटिंग। किस किसने नाम सुना है फिस्टूला? हैव यू हर्ड द डिसीज नोन एज फिस्टूला? यू नो व्हाट इज फिस्टूला? यस। ये पाइल्स का बाप है। पता है इसमें क्या होता है? आपका जो ट्रैक है, जहां से यहां से स्टूल निकलना है, उसके बगल में ना एक और रास्ता बन जाता है। तो सोचो आपका स्टूल कहीं और से निकल रहा है, यहां से भी थोड़ा निकलता है, बाकी यहां से निकल रहा है। ओ गॉड, एंड इट्स वेरी पेनफुल, वेरी फिशर्स पेनफुल। उसको लेजर से ये वाला रास्ता बंद किया जाता है, भैया यहीं से निकलना है, यहां से नहीं निकलना। दैट्स फिस्टूला। पर किसको होता है पता है? मीट ईटर्स। क्योंकि जब तक आंतों से बाहर निकलेगा मीट, सड़ जाएगा, फिर जहां रहेगा वहां से क्या करा, फिशर्स, या दाने निकल जाते हैं, जो उस दाने के ऊपर से जब स्टूल निकलता है ना, रगड़ करके ओ अरे पेनफुल, वहां से खून निकलता है। ओ गॉड, जिनको पाइल्स की बीमारी है ना, वो जानते हैं, प्रभु जी मत याद दिलाओ, मत याद दिलाओ। पर किनको होता है ये सुखदाई बीमारी? मीट खाने वालों को। और जिनका ये पाइल्स फिस्टूला बड़ा हुआ है, बैठ ही नहीं पाते ठीक से, उनको बोला बैठ जाइए, नहीं आई एम ओके, बैठिए ना, क्या हुआ, ओके, लिटिल टायर्ड, लिटिल टायर्ड, यह हाल होता है बेचारों का। और खाओ बेटे मीट। तो इसीलिए दैट वेज व्हेन वी ईट मीट, हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक इसके लिए बना ही नहीं है, ना इंटेस्टाइन्स ना हमारा स्टमक, दोनों इसके लिए नहीं बने हुए। तो दैट्स व्हाई आल्सो वी शुड नॉट टेक मीट। हमारा इवन जॉ स्ट्रक्चर इज नॉट दैट ऑफ कार्निवोरस एनिमल्स। कार्निवोरस जितने एनिमल्स हैं, चाहे वो वुल्फ हो, जैकल्स हो, लायन, टाइगर, कैनाइन टीथ आर लॉन्गर एंड शार्प सो दैट दे कैन टीयर इनटू द फ्लैश। हमारे कैनाइन टीथ हैं, शार्प हैं बट छोटे हैं, सो दैट इन इमरजेंसी वी कैन टेक मीट। इमरजेंसी तो खाने को है ही नहीं, देन यू कैन टेक समथिंग लाइक, जैसे कभी कभी आर्मी पर्सनल्स को खाना पड़ता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर, राशन नहीं है तो ये कॉकरोच, सांप वगैरह खाते हैं, इमरजेंसी। अदरवाइज कैनाइन टीथ हमारे छोटे क्यों हैं? बिकॉज वी आर नॉट मेंट टू ईट मीट। हमारे दांतों का स्ट्रक्चर इट रिजेंबल्स दैट ऑफ हिरन, हर्बीवोरस एनिमल्स। दांतों का स्ट्रक्चर भी यही बताता है हमको। सो वी आर नॉट सपोज टू टेक मीट। साथ ही दुनिया के अंदर भुखमरी का बहुत बड़ा कारण है मीट ईटिंग, बिकॉज 10 किलो वेजिटेरियन फूड से बनता है 1 किलो मीट। तो अगर किसी को मैंने 1 किलो मीट खिलाया, उसके बदले में 10 लोगों को 1 किलो वेजिटेरियन खाना खिला सकता था। और मैंने क्या किया, इनका 10 लोगों का खाना लिया, मैंने एक जानवर को खिलाया, उससे उसका 1 किलो मीट बना, और मैंने एक व्यक्ति को खिलाया, 9 लोग भूखे रह गए। दुनिया में भुखमरी का बहुत बड़ा कारण क्या है? मीट ईटिंग। दैट्स आल्सो वन मोर रीजन मीट के लिए। एक टाइम था मेरी लाइफ में जब मैं दिन में 8-8 अंडे खाता था, क्योंकि बचपन से तो मैं यही सुन के बड़ा हुआ था कि अंडा वेज होता है। वेल, दैट वाज माय पास्ट, बट नाउ नॉट एट ऑल। सो सर, जब भी मैं अंडा देखता हूं ना, पता नहीं मुझे कुछ इमोशनली फील होने लगता है, एंड ऑब्वियसली यू नो व्हाट आई मीन। सो इस चीज के बारे में आपका क्या कहना है? अंडा, और कुछ लोग बोलते हैं यार ये वेजिटेरियन होते हैं, यार अंडा क्या है, वेजिटेरियन। अच्छा, इसे अंडे क्या खेतों से निकाले तुमने? ये गेहूं के खेत है और ये अंडों के खेत है। अंडे खेतों से आते हैं, वेजिटेरियन कहां से हो गए वेजिटेरियन? दे आर नॉट एट ऑल वेजिटेरियन। देखिए, अंडे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है देसी अंडा, ठीक है, जो होता है थोड़ा ब्राउन होता है, और कभी कभी उस अंडे के अंदर रेड कलर के मार्क्स भी होते हैं, बिकॉज बच्चा वाज अबाउट टू टेक फॉर्म। पर हमने क्या किया, उसकी भुर्जी बना करके बॉयल करके उसको खा गए।
यानी वो बच्चा अपनी माँ की शक्ल भी नहीं देख पाया, खा गए उसको। दूसरा अंडा आता है सफ़ेद अंडा, जो मार्केट में खूब मिलता है। ये वो अंडा है जो पोल्ट्री फार्म्स में इंजेक्शन दे करके और मुर्गियों का वो गंदा हाल करके निकाला जाता है। ओ माय गॉड, पोल्ट्री फार्म्स में ये अंडा बेसिकली क्या होता है, इस अंडे के अंदर बच्चा नहीं होता। ये अंडा बेसिकली क्या है, उसका मेंस्ट्रुअल वेस्ट का कोआगुलेटेड फॉर्म है। ये मेंस्ट्रुअल वेस्ट, आप किसी औरत का मेंस्ट्रुअल वेस्ट खा लोगे? मान लो आपका घर का कोई सदस्य है और वो पॉलिथीन लेके आए, कहते हैं मेरा मेंस्ट्रुअल वेस्ट है, इसको तवे पे इसकी भुर्जी बना के खा लो। छी, मेंस्ट्रुअल वेस्ट हम सिर्फ मुर्गियां खाते हैं, हम सिर्फ मुर्गी का खाते हैं। मुर्गी का मेंस्ट्रुअल वेस्ट लोग खा लेते हैं, इंसान का नहीं खा पाएंगे। किसी औरत से बोल तू अपना खुद का मेंस्ट्रुअल वेस्ट खा ले, ये चीप चीप गंदी बातें। अच्छा मैडम मुर्गी का, उनका खा लेते हैं उनका खा लेते हैं सियापा। सो इवन अगर उसके अंदर बच्चा नहीं है, इट्स सच एन ऑब्नॉक्शियस थिंग टू ईट अंडा। हाउ कैन यू थिंक ऑफ ईटिंग एग? एक में जान है, एक में वेस्ट है, मुर्गी के गर्भ का वेस्ट है। हाउ कैन वी ईट गर्भ का वेस्ट ऑफ मुर्गी? और 80-90% जो अंडे बिखरे होते हैं, दे ऑल आर पोल्ट्री फार्म्स में हेंस के प्रति वायलेंस किए हुए अंडे, वो अंडे होते हैं ये। तो अंडा तो दे शुड नॉट इवन टेम्पटेशन टू ईट एग, नॉट एट ऑल। हालांकि देयर आर अदर वर्जन्स ऑल्सो। अगर आपको अंडे जैसा कुछ अगर टेस्ट अगर करना है, विच इज़ लाइक ऑमलेट, तो बेसन, दूध और ब्रेड से एक बहुत बढ़िया चीज़ बन जाती है। दैट्स लाइक ऑमलेट, वेरी टेस्टी, उससे ज़्यादा टेस्टी, बल्कि उससे ज़्यादा टेस्टी होता है और उसमें कोई पाप नहीं होता। वो ऑफर टू कृष्णा, दैट इज़ बेस्ट। सो इसीलिए दैट्स वाई संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे, ठीक है जी। और मीट भी हमको नहीं खाना चाहिए, ऑफ कोर्स नॉट, वी शुड नॉट ईट मीट। ऑनेस्टली मुझे आज तक ये पता नहीं था कि सफ़ेद अंडे में मुर्गी का मेंस्ट्रुअल वेस्ट होता है। और जैसे कि आपने कहा कि पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों पर अत्याचार किया जाता है, उन्हें टॉर्चर किया जाता है, तो क्या ये चीज़ इंसान के कर्मा में काउंट होती है या नहीं? क्या इस चीज़ का इंसान के कर्मा पे कोई असर पड़ता है या नहीं? मीट का मतलब मी ईट, आए तो मी, एक दिन तो मुझको भी खाइयो, मी ईट मीट। अच्छा, कोई अगर आपको काटे तो आप क्या बोलोगे? बद्दुआ तो मेरे को काट रहे हो, कीड़े पड़े तुमको, राइट? ऐसे बोलेंगे ना हम लोग भी। जानवर ही बद्दुआएं देता है। सो मीट इज फुल ऑफ बद्दुआ, इज फुल ऑफ कर्सेस। वो भी बद्दुआएं देते हैं। जस्ट लाइक वी गिव कर्सेस, दे आल्सो गिव कर्सेस। तो इसलिए भी हमको मीट नहीं खाना चाहिए। सर, एक चीज़ मैंने सीखी है कि इंसान जो भी कंज्यूम करता है वो वैसा ही बनता है। और कंजम्पशन के नाम पे कुछ भी हो सकता है। इट माइट बी द कंटेंट, इट माइट बी द गॉसिप, इट माइट बी द बुक, एनीथिंग। जो भी इंसान कंज्यूम करता है, एब्जॉर्ब करता है, वैसा ही वो बनता है। और ये ना सिर्फ इंसान के शरीर पर असर करता है, बल्कि उसके ब्रेन पर भी ये काफ़ी हाई इम्पैक्ट करता है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मीट इज बैड फॉर हेल्थ, इट्स बैड फॉर मेंटल हेल्थ ऑल्सो। मीट, इट मेक्स अस प्रोन टू गेट एजिटेशन। लाइक व्हेन आई वाज इन वेस्ट, तो मेरी जो एक कलीग थी, उसका नाम कैरी मॉरिस, उसकी बेटी लायला जब बीमार पड़ी, उसने मुझे कहा कि ना, कैन यू प्रे फॉर माई चाइल्ड, मेरी बेटी ठीक नहीं हो रही। मैंने कहा ओके, कैरी ऑन वन कंडीशन, if you will give up that which is your favorite. She said yes, okay, I'll give up meat eating because I like eating meat. तो उसकी मैंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान की दया से ठीक हो गई वो एक दो दिन में। So she was very happy. मेरे पास आई, oh thank you so much, you prayed for my child, she's fine now. मैंने कहा now carry, now you have to carry out your promise. Give up meat. Yes, I promised, I'll give up. तो हर रोज़ सलाद लेके आती थी, सलाद खाती थी वो। कभी कभी मेरा इंडियन फूड भी खाती थी, मैं तो आड़ा टेढ़ा बना के जाता था, उपमा और खिचड़ी और लाइक दैट। तो कभी मैं उसको आई टुक हिम टू साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स ऑल्सो, वहाँ उसको मैंने इडली वगैरह खिलाई उसको। शी वॉज वेरी हैप्पी। सो आफ्टर 15 days शी सेड, आई एम सो हैप्पी शिफ्टिंग टू वेजिटेरियन फूड बिकॉज एट द बैक ऑफ द माइंड देयर वाज ऑलवेज एजिटेशन, नाउ देयर इज नो मोर एजिटेशन, आई एम फीलिंग वेरी काम, कंपोज्ड। आई डिडंट नो बिकॉज ऑफ मीट ईटिंग इट इज़ देयर। यस, तो ये जो बैक ऑफ द माइंड जो एजिटेशन है, ये शांत होती है व्हेन यू गिव अप मीट।
सात्विक खाना खाना, राइट. तो इस प्रकार से वी शुड नॉट एंगेज, दैट्स व्हाई वी डोंट एंगेज इन मीट ईटिंग, वी डोंट एंगेज इन मीट ईटिंग. वी शुड टेक वेजिटेरियन फूड, एंड वी आर नॉट इवन वेजिटेरियन, वी आर कृष्णाटेरियन. वी ऑफर इट टू कृष्णा एंड देन वी टेक भोगा. So we are not neither vegetarian nor non-vegetarian. We are Krishnatarian. Yes, like that. So meat eating से दया खत्म होती है. More we do meat eating, उससे दया खत्म होती है हमारी. ठीक है. Of course meat eating फिर बहुत सारे और भी कई चीज़ें हैं. I'll not get into that. But it's मोटा why we do not take meat. That's the reason. कोई बोल सकता लेकिन ना प्रोटीन नहीं मिलेगा आपको. जितना प्रोटीन हमको चाहिए, that is there in the pulses. दालों में जितना प्रोटीन है वो इंसान के लिए काफ़ी है. ज़्यादा प्रोटीन खाने से क्या होगा? हमारे अंग किसके बने हैं? प्रोटीन के. ज़्यादा प्रोटीन से क्या होगा? ज़्यादा अंग बनेंगे. अंग में एक और अंग निकला है, उसको क्या बोलते हैं? कैंसर. एक्स्ट्रा प्रोटीन खाने से वी बिकम मोर प्रोन फॉर कैंसर. सो जितना प्रोटीन हमें चाहिए, दैट इज देयर इन द पल्सेस, दालों में है उतना लेना चाहिए. दैट्स इट, दैट्स सफिशिएंट. Well, sir, it was very nice to meet you. Very nice to have such a beautiful conversation with you. And बहुत कुछ सीखने मिला आज आपसे. And I hope कि हमारे viewers भी इस चीज़ को अच्छे से absorb करें ताकि वो अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर पाए. ओके, सो आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है. आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. वेल, अगर बात करी जाए इस टॉपिक के बारे में, देन डेफिनेटली आई वुड से इंसान को वेजिटेरियन फूड खाना चाहिए, क्योंकि वो अल्टीमेटली इंसान के लिए बना हुआ है. और जैसे कि प्रभु जी ने कहा कि हमारी जो बॉडी टाइप है वो वेजिटेरियन फूड कंज्यूम करने के लिए बनी है. सो आई गेस कि इसके बाद जो ये लंबी कंट्रोवर्सी थी, इसका जवाब सभी को मिल चुका है और मुझे भी कुछ नया सीखने मिला. अगर आपको भी कुछ नया सीखने मिला हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड अलॉन्ग विद दैट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा. ओके, सो गाइज, आज यहीं पे रुकते हैं. मिलूंगा मैं आपसे अगले पॉडकास्ट में, एंड विद दैट बीइंग सेड, ऑलवेज स्टे पॉजिटिव.